अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान डीपली शॉक, हिंद महाराष्ट्र में भारत की बहुत बड़ी जीत। देखते हैं इस वीडियो को। महासागर, हिंद महासागर, ओए होए, देखें मेरी प्रोनाउंसिएशन देख लें। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस वक्त जो सबसे बड़ा एक मामला सामने आ रहा है, Colombo bans Chinese ships for 1 year after India raised concerns। क्या ये इंडिया की विन विन पोजीशन है और चाइना की शिकस्त है? भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 2014 में मुंतखब होकर के आए हैं, तो उनके दौर के अंदर भारत का जो इन्फ्लुएंस है एज अ कंट्री कैसे ग्रो किया है इन द वर्ल्ड। खबर उस वक्त सामने आई कि जब इससे पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की मुलाकात हुई थी विक्रमासिंघे साहब से, तो उस वक्त ये कंसर्न्स शो किए गए थे। उन्होंने कहा है कि जब हम डिफ़ॉल्ट कर रहे थे तो इंडिया के 3.8 बिलियन डॉलर्स हमारे लिए एक सांस का काम किया, और आज हमारी जो इकॉनमी है वो बैक कर रही है। श्रीलंका में टूरिज्म भी बैक कर रहा है और हम दोबारा से पाँव पे खड़े हो रहे हैं, और इसके पीछे जो है वो इंडिया है। हमारे दो तरफ जो दुश्मन है वो आपको पता है कि किस लेवल पे। चाइना के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं, बहुत बुरी खबर है, जबकि इंडिया के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है। इससे पता ही चलता है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस दुनिया में किस तरीके से बढ़ रहा है कि श्रीलंका को इंडिया अगर कोई बात कहता है तो उसको माननी पड़ती है। और पाकिस्तान पर इसके साथ कैसे मुरतब हो? देखें पाकिस्तान पे इसके बराह रास्त चाइना के प्रेसिडेंट ने पहली बार माना कि हमारी इकोनॉमी डूब रही है, और चाइना के प्रेसिडेंट अगर मान रहे हैं तो बहुत बड़ी खबर है। भारत जो है दुनिया के लिए अब कितना रेलेवेंट है, या तो दुनिया के जो रहनुमा है वो भारत का विजिट करना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि जो भारत के वज़ीर आज़म है वो उन मुल्कों का दौरा करें। और इंडिया के कहने पर श्रीलंका ने उसको रिस्पेक्ट किया, उनके कंसर्न्स को, और उसके बाद चाइनीज शिप्स को बैन कर दिया। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र में बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल की है। श्रीलंका ने चीन के जासूसी जहाज की एंट्री पर 1 साल के लिए रोक लगा दी है। चीन का जासूसी जहाज श्यांग सैंग खांग 3 इस महीने के अंत में श्रीलंका के हम्बनकोटा बंदरगाह में आने वाला था। पिछले 2 साल के दौरान चीन के 2 बड़े जासूसी जहाजों ने श्रीलंका के हम्बनटोटा और कोलंबो बंदरगाह पर लंगर डाला था। कोलंबो के डिफेंस स्टाफ कॉलेज की अटॉर्नी इंदिका परेरा का कहना है कि चीन के जासूसी जहाजों को श्रीलंका में आवाजाही और लंगर डालने के बारे में भारत कई बार विरोध दर्ज करा चुका है। अमेरिका ने भी श्रीलंका को चेताया था। प्रेरा के अनुसार श्रीलंका ने भारत और अमेरिका की तरफ से कड़ी आपत्ति दर्ज कराने के बाद चीन के जहाजों पर रोक का कदम उठाया है। चीन के जासूसी जहाज हिंद महासागर की मैपिंग के लिए श्रीलंका में लंगर डालते हैं। अब भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है जिसमें श्रीलंका ने चीन के जहाजों को बैन कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि ये भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। कोलंबो बैन्स चाइनीज शिप्स फॉर 1 year आफ्टर इंडिया रेज्ड कंसर्न्स। क्या ये इंडिया की विन विन पोजीशन है और चाइना की शिकस्त है? तो खबर हमारे सामने ये आ रही है कि श्रीलंका की तरफ से ये स्टेप लिया गया है कि चाइनीज रिसर्च शिप्स को बैन कर दिया गया है कि अब वो श्रीलंकन पोर्ट्स पर कहीं पर भी डॉक नहीं कर सकते। और ये भी कहा गया है कि ये खबर उस वक्त सामने आई कि जब इससे पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की मुलाकात हुई थी विक्रमासिंघे साहब से, तो उस वक्त ये कंसर्न्स शो किए गए थे कि चाइनीज शिप्स, जो कि बहुत सारी ऐसी हम डेवलपमेंट्स देखते रहे जिसमें कहा यह गया कि कभी इंडियन ओशन में, कभी किसी जगह वो शिप्स नजर आते हैं, और खास तौर पर ऐसे इलाकों में भी नजर आते हैं जहां पर जासूसी का खतरा होता है। तो ये कंसर्न्स वहां पर पहुंचाने के बाद अब ये खबर सामने आ रही है कि फॉर 1 year 1 साल के लिए चाइनीज शिप्स को बैन कर दिया गया है। चाइना के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं, बहुत बुरी खबर है, जबकि इंडिया के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है। इससे पता ही चलता है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस दुनिया में किस तरीके से बढ़ रहा है कि श्रीलंका को इंडिया अगर कोई बात कहता है तो उसको माननी पड़ती है। और इंडिया के कहने पर श्रीलंका ने उसको रिस्पेक्ट किया, उनके कंसर्न्स को, और उसके बाद चाइनीज शिप्स को बैन कर दिया। अच्छा, आगे हम बढ़ते हैं, मैं आपको इसकी डिटेल्स बताती हूँ, लेकिन अपने आज के प्रोग्राम में हम कुछ ऐसी नॉस्ट्रेडेमस की प्रेडिक्शंस का भी जिक्र करेंगे जिसमें चाइना के हवाले से भी उनकी प्रेडिक्शन 2024 के लिए सामने आ रही है, लेकिन उस पर हम आते हैं बाद में। सबसे पहले ये जो खबर है, ये कहा गया है
कि the move comes close on the heels of PM Modi urging President Ranil Wickremesinghe to respect Indian security concerns during their meeting last year. और उसके बाद श्रीलंका ने जो है वो इंडिया को इन्फॉर्म कर दिया है और कहा यह जा रहा है कि डिप्लोमेटिक वे के थ्रू जो है वो इंडिया को एक हफ्ता पहले इन्फॉर्म कर दिया गया था कि ये वाला हमने मूव ले लिया है और हमने ये एक्शन ले लिया और बता दिया है चाइना को कि अब आपके कोई भी शिप्स जो हैं वो डॉक नहीं कर सकते। देखिए ये सिर्फ बात जो है वो इतना ही मामला नहीं है। वैसे तो देखिए बात की जाती है ना कि रिसर्च, चाइनीज साइंटिफिक रिसर्च वेसल शियान यांग होंग 3 की, अगर आपको याद हो कई मरतबा पहले हमने बात की, जिसमें ये था कि वो जो शेड्यूल था उसका कि टू कंडक्ट डीप वाटर एक्सप्लोरेशन तो इन साउथ इंडियन ओशन, और आपको याद होगा 5 जनवरी 2024 को जो है वो बात की गई थी। लेकिन अब वो जो एक्सप्लोरेशन, उनके कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन कहा जाता है, वो भी अब वो नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो प्रोजेक्ट है वो भी उनका नहीं हो पाएगा और इसके ऊपर भी इंडिया को कंसर्न्स थे कि ये क्या है, और उसमें कहा गया विल नॉट बी ग्रांटेड ए क्लियरेंस बाय श्रीलंकन अथॉरिटीज। चाइना जो है उसने ये भी कहा है कि जो इस वक्त रिजीम है उसका श्रीलंका में, उसके ऊपर, मालदीव्स के ऊपर भी और काफी उस पर उसने बात की थी इससे पहले। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो इंडिया है उसका ना सिर्फ ये कि उस खित्ते में, उस रीजन में जिसमें के कुछ जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, जिसमें आप श्रीलंका, बांग्लादेश के हवाले से भी मैं आपको खबर बताई देती हूँ कि बांग्लादेश के हवाले से खबर ये आ रही है जो कि बीबीसी का मैं देख रही थी, एक वहां पर रिपोर्ट थी जिसमें ये बताया गया था कि जो बांग्लादेश के इलेक्शंस हैं वो भी बांग्लादेश समझता है कि इंडिया की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है उन इलेक्शंस के लिए भी, यानी बांग्लादेश के लिए भी इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी उसकी बात मानता है। हालांकि हमने देखा कि ताल्लुकात अच्छे बुरे ये चलते रहे लेकिन फिर भी बाकायदा पूरी बात ये कही जा रही है कि जो रीजनल सारी कंट्रीज हैं वो सब इंडिया को एक बड़ी ताकत समझते हैं और अपना कोई भी स्टेप लेने से पहले देखते हैं कि क्या उनके इंडिया के साथ रिलेशंस पे कोई फर्क तो नहीं पड़े। चाइना के प्रेसिडेंट ने पहली बार माना कि हमारी इकोनॉमी डूब रही है, और चाइना के प्रेसिडेंट अगर मान रहे हैं तो बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि ये कभी मानते नहीं है अपनी फेलियर, अपनी इकोनॉमी डूब रही है, वो पहली बार माना। अब आते हैं बात शी जिनपिंग की। इन्होंने एडमिट किया कि भाई दो चीजें हैं, हमारे यहाँ पर जो बिजनेस है वो स्ट्रगल कर रहा है, जॉब्स जो है वो लोगों को डिफिकल्टी आ रही है जॉब्स ढूंढने में। ये उन्होंने न्यू ईयर के मौके के ऊपर उन्होंने ये स्पीच पे दो चीजें एडमिट करी। ये बड़ा ही अनप्रेसिडेंटेड है चाइना के लिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी गलत हो सही हो कभी एडमिट किया ही नहीं जाता, सही भी एडमिट नहीं करते, गलत को तो भूल ही जाओ। अब ये चीज है, उन्होंने साथ में एक चीज और बोली कि यस ये जो दो चीजें हैं, बिजनेस स्ट्रगल कर रहे हैं और जॉब जो है वो ढूंढनी लोगों को मुश्किल हो रही है, ये मेरे दिमाग के बिल्कुल फ्रंट में ये इमेज है। आप चिंता नहीं करो कि आपके प्रेसिडेंट को ये चीजें को पता ही नहीं है। आई नो कि दीज आर द प्रॉब्लम्स एंड आई एम वर्किंग ऑन इट। नाउ आप सोच के बताइए कि जब आपका, जिसको हम एक तरह से प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो, वी सी हिम एज अवर एक सेवियर की तरह होते हैं, तो उसमें क्या हो गया कि जैसे ही शी जिनपिंग ने ये बात बोली है, लोगों को पहली बार एक महसूस हुआ है 1 साल के बाद, क्योंकि 1 साल से स्ट्रगल कर रहे थे लोग कि भाई हमें होप दिखती है। अगर प्रेसिडेंट को भी मालूम है कि हमारे एज अ कॉमन पर्सन जो हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं लाइफ की। जी जनाब, तो एक बहुत बढ़िया खबर कि अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो इन फ्यूचर कहीं ना कहीं वो कर्मा की शक्ल में आपके सामने आता है। तो श्रीलंका की हालत हमारे सामने थी, किस तरीके से उनकी इकनॉमी ने क्लॉप्स कर लिया था, कि किस तरीके से परेशानियां थी श्रीलंका को। जो $1 बिलियन जो दिए थे, बिलियन रुपीस श्रीलंका को इंडिया ने, तो आज समझो अच्छा एक चीज़ और है कि श्रीलंका को इस चीज़ का एहसास भी हुआ कि किस तरीके से चाइना लोगों की बंदरगाहों, मुख्तलिफ़ देशों की बंदरगाहों को कब्ज़े में करता है, किस तरीके से वो अपना पूरा एक ट्रेड रूट जो है वो पूरा अपने कब्ज़े में करना चाहता है। ये बहुत सारे कंट्रीज़, गरीब कंट्रीज़ को ये नहीं पता था, लेकिन उनको लोन दे दे के उनकी बंदरगाहों को कब्ज़े में करता गया। हमारे गवादर वाला मसला भी सब जानते हैं, किस तरीके से ग्वादर में इन्वेस्टमेंट हुई, किस तरीके से सी पैक वाला मामला हुआ। इस तरीके से मैंने सुना अफ्रीका में भी कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनकी बाकायदा बंदरगाहों को कैप्चर करने के लिए उन्हें भी लोन दिया गया। ये उस तरह का एक समझ लो गाँव का चौधरी है चाइना,
कि किसी भी तरीके से जिनकी ज़मीनें हैं और काम की ज़मीनें हैं जो फ्यूचर में बहुत काम आ सकती है चौधरी को, कहीं कहीं वो पेट्रोल पंप लग सकते हैं या कोई सड़क बन सकती है, तो उस तरह के लोगों को कर्ज़ दे दे के उनको इतना मोहताज कर देता है चाइना। कल को वो अपनी जो जगह हैं या अपनी बंदरगाहें हैं वो 100 साल के लिए चाइना को लीज़ पे दे देते हैं। जिससे होता क्या है, जिससे होता ये है कि वो चाइना का अच्छा चाइना के साथ मसला है कि चाइना पूरी दुनिया की फैक्ट्री है। चाइना को ट्रेड रूट चाहिए, चाइना को अपनी पूरी दुनिया को एक सप्लाई चेन देनी है, तो उसको लाजमी बात है बंदरगाहें चाहिए, रूट चाहिए। पूरा जो स्टेट ऑफ मलक्का वाला रूट है, मालदीव वाला, वो सारा रूट उसको चाहिए। उसके दरमियान में उसे कोई हर्डल नहीं चाहिए, कोई रुकावट नहीं चाहिए। तो श्रीलंका भी पड़ता है, मालदीव भी पड़ते हैं, सारे कंट्री पड़ते हैं रास्ते में। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो श्रीलंका वाला जो मामला था, उनकी इकोनॉमिक कोलैप्स हुई थी, तो उनको शायद उस चीज़ का एहसास हो गया कि चाइना एक बहुत बड़ा ट्रैप है। तो अब इंडिया के कहने पर उन्होंने चाइना के जहाज़ों पर पाबंदी लगा दी है, तो इसका मतलब ये है कि शायद श्रीलंका को एहसास हो गया। पाकिस्तान को अब तक ये एहसास नहीं हुआ। अभी भी हमारे यहाँ पे लोग, बहुत सारे लोगों ऐसे कहते हैं कि सीपैक हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, सीपैक हमारे मुल्क की रेवेन्यू ये होता वो होता। बेशक होता, लेकिन आटे में नमक के बराबर। पूरी चीज़ों पे चाइना ने कभी भी किसी और देश को फ़ायदा नहीं देना। अगर देना होता तो हमारे कंट्री में कई ऐसी फैक्ट्रियाँ लगी हुई होती जो कि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलता, और चाइना चाहता है कि यहाँ फैक्ट्रियाँ लगें और ये लोग भी कमाएं। चाइना ने हमें सुई धागा भी, बच्चों के प्लास्टिक के खिलौने भी सेल किए, बनाना नहीं सिखाया, फैक्ट्रियाँ नहीं लगाई हमारे कंट्री में कोई भी। इससे तो बहुत पहले मैं कहूँगा कि रशिया का एक बहुत बड़ा एहसान है कि हमारे यहाँ कम से कम एक स्टील मिल तो लगा के दे दी। देखिए, कोई भी कंट्री में कोई भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगता है तो उससे वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलता है, वहाँ की इकोनॉमी बढ़ती है। चाइना की तरफ से कोई एक ऐसी चीज़ नहीं। यहाँ पर अगर प्रोजेक्ट बने भी हैं तो उसमें चाइनीज़ लोग खुद मौजूद होते थे। यहाँ चाइना अपने लोगों को बुला के यहाँ पे बाकायदा उनकी कॉलोनीज़ बना के उनको ठहरा रहा है, ना कि यहाँ के पाकिस्तानियों को अगर वर्कर या सर्विस के तौर पे, मज़दूरों के तौर पे काम दे रहा हो तो दे रहा हो, लेकिन अच्छे लेवल पे चाइना ने किसी को कोई काम नहीं दिया। तो मेरे ख्याल में शायद श्रीलंका वालों की आँख खुली है, जो वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेजेडी से गुजरे हैं और इंडिया ने उनको सपोर्ट किया। आज वो सही रास्ते पे चल पड़े हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो 10-15 साल में श्रीलंका तक देश अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। लेकिन हमारी इकोनॉमी पीछे से पीछे जा रही है। तो ये समझता हूँ कि इंडिया की एक बहुत बड़ी जीत है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह।